अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माई सेल्फ इज़ कमल जब्बार। आज की क्लास में मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सिखाई थी। आज की क्लास में आपको मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट फॉर्म में बनाना सिखाऊंगी। अकाउंट फॉर्म डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म होती है। इट्स मीन कि हम अकाउंट की फॉर्म में बनाएंगे, डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में। जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आइटम देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, परचेज है ग्रोस परचेज, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ट, वेजिस एक्सपेंस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और क्लोजिंग स्टॉक। ये इसके आइटम्स हैं। अब किस तरह से कौन सा पोस्ट करना है, जितने भी डेबिट के आइटम है डेबिट में पोस्ट कर देंगे, देन जितने भी क्रेडिट के आइटम है क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे। फिर इसकी टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमारा जो कि डेबिट का बैलेंस है 10,000 रुपीज़। चूँकि ये एक्सपेंस हो जाएगा इस ईयर में, हमसे ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट बना रहे हैं अकाउंट की फॉर्म में। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 10,000 रुपीज़। 10,000 का ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक को हमने डेबिट में पोस्ट किया। इसके साथ ही सेकंड हमारा है परचेज, ग्रोस परचेज। चूँकि इसको हम, ये भी हमारा डेबिट का ही आइटम है या अकाउंट है। 50,000 रुपीज़ डेबिट में पोस्ट करेंगे हम। तो 50,000 रुपीज़ मैंने डेबिट में पोस्ट किया है। इसके साथ ही नंबर थर्ड है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न वो होता है जो कि हमने जो भी गुड्स वगैरह परचेज़ की है उसको, उसमें से कुछ पार्ट जो है रिटर्न कर दिया, दोबारा से सप्लायर को रिटर्न किया है। तो 5,000 का अमाउंट है इसका। चूँकि हमारे पास से ऐसे डिक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है रिटर्न की फॉर्म में, तो इसे हम क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट का अकाउंट होता है। 5,000 रुपीज़ मैंने कहाँ पोस्ट किया है, क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट देखते हैं कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट हमारा है कन्वेंस चार्जेस, तो वो हमारा एक्सपेंस है 2,000 का, डेबिट में पोस्ट करेंगे। कैरेज इनवर्ट 2,000 था, डेबिट में पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा वेजिस एक्सपेंस। वेजिस एक्सपेंस भी हमारा डेबिट का ही एक्सपेंस है, तो वेजिस मैंने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया 3,000 रुपीज़ से। इसके साथ ही हमारा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये भी हमारा एक्सपेंस है जो कि गुड्स वगैरह परचेज करने में होता है। 1,000 रुपीज़ डेबिट में पोस्ट करते हैं। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1,000 रुपीज़। जी, तो अब बचा है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 8,000 रुपीज़ है। चूँकि ये वो स्टॉक होता है जो कि इस ईयर में सेल नहीं होता, तो ये हमारा क्रेडिट का स्टॉक बन जाता है। इसे हम नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 8,000 रुपीज़, जो कि मैंने क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया है। तो क्रेडिट पे हमारे दो आइटम हैं, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। और डेबिट में हमारे कितने आइटम हैं, डेबिट में हमारे ओपनिंग स्टॉक है 10,000 रुपीज़ का, परचेज है 50,000 रुपीज़ की। तो इसको हम टोटल करते हैं 10,000 देन 50,000 60,000। कैरेज इनवर्ट कितना है हमारा, कैरेज इनवर्ट 2,000 रुपीज़। तो 52,000 10 और 50 60,000, उसमें 2,000 हम ऐड करते हैं तो 62,000 रुपीज़। वेजिस एक्सपेंस ऐड करते हैं 3,000, तो 65,000 रुपीज़। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1,000 रुपीज़ है, इसे हम ऐड करते हैं 66,000 रुपीज़। टोटल हमारा कितना आ रहा है, 66,000 रुपीज़। अब हम क्रेडिट में देखते हैं कितना अमाउंट है। परचेज रिटर्न है 5,000। इस क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 8,000। तो 5,000 और 8,000 टोटल मिला के 13,000 होते हैं। 13,000 में से हम लेस करते हैं 66,000। जो बड़ा अमाउंट होता है वो दोनों साइड पे पोस्ट कर देंगे, क्योंकि हम बड़े अमाउंट में से जो छोटा अमाउंट होता है उसे लेस करते हैं। तो 66,000 हमारा डेबिट साइड पे था, जो कि बड़ा अमाउंट था, उसमें से मैंने लेस किया 13,000। तो बैलेंस हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट निकला है 53,000। इट्स मीन कि परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है, 53,000। और ये है हमारी वो कॉस्ट जिसपे कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट प्रिपेयर की गई है या परचेज की गई है। तो 53,000 का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आया है। आई होप सो कि जो मैंने आपको अकाउंट फॉर्म में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना सिखाया है आपको समझ आ चुका होगा। आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।